यूक्रेन और रसिया के बीच बढ़ते युद्ध के हालात को देखते हुए अब देश में सोने और चांदी के भाव बढ़ रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है और इन एक हफ्ते के दरमियान जो है किस तरह से सोने और चांदी के भाव बढ़े हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं मुंबई ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कुमार जैन जी। जैन जी, लगातार जिस तरह से यूक्रेन और रसिया का युद्ध बढ़ता जा रहा है, वहाँ पर जो है माहौल ख़राब होता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि सोने के भाव बढ़ रहे हैं। अगर मैं एक हफ्ते की बात करूँ तो किस तरह से गिरावट हुई है या फिर तेज़ी आई है? बिल्कुल, यूक्रेन रशिया के वॉर ने ऐसा मानते हैं कि जियो पॉलिटिकल इशू जो आया है और वो लोग इस समय में एक दुनिया का ट्रेंड है कि लोग सेफ हेवन यानी सुरक्षितता की ओर भागते हैं। लोगों को ऐसा रहता है कि भाई वॉर जो हो रहा है कल उठ के इसकी वजह से जो लोगों में प्रॉब्लम आएगा, मनी क्राइसिस आएगी, तो उसके लिए लोग हमेशा देखा गया कि लोग सेफ हेवन यानी सोने की खरीदारी कर रहे हैं। डेफिनेटली यूक्रेन रशिया जो मेन बेस्ड उनका है क्रूड ऑयल से है, तो आज क्रूड ऑयल भी आज 100 जो 70-75 के आसपास था, आज बढ़ के 104, 105 या 110 के आसपास चला गया है। तो ये सब देखते हुए कहीं ना कहीं अब रशिया ने भी जो क्रूड ऑयल या यूक्रेन ने भी जो क्रूड ऑयल लेंगे तो उनको भी गोल्ड में पेमेंट करना पड़ेगा। ये भी एक कारण बना है। दूसरा बड़ा एक कारण बना है कि अभी फेडरल रिजर्व बैंक, अमेरिका की जो फेडरल रिजर्व बैंक है, उसकी मीटिंग हो रही है और उस मीटिंग से अगर जजमेंट आता है कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाते हैं तो लोगों का डाइवर्जन वापस रुपए से लोगों में सोने में जाएगा। और यहाँ हिंदुस्तान की बात करें तो मिड जुलाई तक शादियाँ अब भी बाकी है। इस बार भी लोगों ने ट्रेमेंडस सेल किया। हम दिवाली का एक एग्जाम्पल देते हैं। यहाँ पे फेस्टिव सीजन पे लोग भरपूर खरीदारी करते हैं और ऐसा मानते हैं कि फेस्टिव सीजन की खरीदारी जो रहती है घर में सुख समृद्धि और वृद्धि लाती है। ये सब देखते हुए अब आने वाले समय में गुड़ी पड़वा, अक्षय तृतीया, ऐसे बड़े दो महोत्सव आ रहे हैं। उसके साथ साथ में मिड जुलाई की जो शादियां हैं, ये सब बढ़ा के कहीं ना कहीं जाके सोने की खरीदारी के लिए लोगों को प्रेरित करती है। और ये सब देखते हुए सोने का जो भाव है, जो 47-48 के बाद में स्थगित रह गया था, वो अब बढ़ना धीरे धीरे शुरू हुआ और आज करीबन 52 से 53 हज़ार के आसपास जा चुका है। वही मैं सवाल करना चाहूँगा कि अगर मैं एक हफ्ते पहले की बात करूँ, जब युद्ध की शुरुआत हुई थी या फिर माहौल बन रहा था कि रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो सकता है, उस वक्त सोने के भाव क्या थे और धीरे धीरे किस तरह से इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है और आगे क्या हो सकता है? बिल्कुल, जब ये जो माहौल बना था कि भाई शायद वॉर हो सकता है, तब सोना एक स्टडी मार्केट में महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के पीरियड से चल रहा था। 47,500, 48 और 49 के बीच में चल रहा था। कोई छोटे मोटे कारण बनते थे, इंटरनेशनल में तेजी आती थी डॉलर में, तो थोड़ा बहुत 500 रुपया घटता था या 1000 रुपया बढ़ता था। लेकिन अब ये बड़ा इशू आ गया, जियो पॉलिटिकल इशू, वॉर जो है। लोग मानते हैं कि भाई ऐसे समय में वॉर में सोने में तेजी आती है, तो जो इन्वेस्टर है, एक्चुअल यूज़र है और जिनके घर में शादियां, ये सब मिला जुला के लोग अब निकले हैं मार्केट में। और आने वाले समय में दो बड़े बड़े फेस्टिव जो आ रहे हैं, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा दिन है। ऐसा मानते हैं कि इस दिन लोग खरीदारी करते ही करते हैं। 1 ग्राम 2 ग्राम अपने बजट के हिसाब से लोग लेते ही हैं और गुड़ी पड़वा को महत्व देते हैं। और दूसरा है उसके बाद में अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया भी एक साउथ का बहुत बड़ा त्यौहार है और इसमें भी सोने की खरीदारी भरपूर होती है। हम भी, हमारे जो एग्जीबिशन चल रहे हैं, जो लोगों की बाइंग हो रही है, इस समय बुकिंग हो रही है। अक्षय तृतीया के लिए एडवांस बुक कर रहे हैं लोग कि भाई इस दिन सोना लेके घर में लाना चाहिए, जिससे समृद्धि आती है। तो ये सब मिला जुला के देखते हुए आने वाले समय में भी जो 47-48 का मार्केट था, हो सकता है अब 53 और 54 के आसपास जा सकता है। लेकिन अगर जिस तरह से अभी माहौल है, अगर लोगों ने मान लीजिए कि अभी खरीदारी कर ली है, लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर युद्ध का माहौल खत्म होता है तो उसके बाद जो है सोने के भाव फिर गिर भी सकते हैं? हाँ बिल्कुल, बेसिकली मुख्य कारण जो वॉर है उसकी वजह से ही सोने में तेजी आई है। नहीं तो स्टडी जो मार्केट था 48-49 के आसपास था, लेकिन अब जो 53 के आसपास गया या 53.5 तक गया है, वो धीरे धीरे अगर वॉर के कुछ सेटलमेंट, कुछ अच्छे अंसार आते हैं या कुछ अच्छा रिजल्ट आता है या उनकी बातें होती है दोनों कंट्री की, तो शायद ये सेटल हो जाएगा। और फिर भी सोना जो है हम 50 के नीचे नहीं देख रहे हैं। जो 48-47 का जो स्तर था वो कहीं जाके ऊपर चला गया है। अभी भविष्य में जैसे कि युद्ध बढ़ता ही जा रहा है और अगर ये और भी बढ़ता है तो किस तरह से जो सोने का बाजार है उसे आप देखते हैं एक पूरे विश्व स्तर पे या फिर भारत के स्तर पे?
हम विश्व की बात करें तो ग्लोबल मार्केट जो है एक बहुत बड़ा मार्केट है, और आज जो हम हिंदुस्तान में जो रेट आता है वो रेट कहीं ना कहीं जाके अमेरिका नक्की करती है। तो अमेरिका इस युद्ध में पूरा इन्वॉल्व है। हम अपक्ष या मतलब सामने से नहीं है तो पीछे से हैं। तो ये सब देखते हुए उनके इन्वॉल्वमेंट से सोने की मांग वहाँ बढ़ेगी। और जैसा कि मैंने बताया कि फेडरल रिजर्व की जो मीटिंग होने जा रही है अब कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में, तो उसका भी इम्पैक्ट सोने पे पड़ेगा। तो सोने में जो आने वाले समय में देख रहे हैं हम, अगर ये युद्ध बढ़ता है और जो अमेरिका की फेडरल रिजर्व की मीटिंग जो में अगर गोल्ड के अगेंस्ट में आता है तो गोल्ड में और भी तेजी आ सकती है, और हो सकता है आप ऐसा भाव देखोगे जो आपकी सोच के बाहर होगा। अभी आप बाजार में बैठे हुए हैं, आप रोज जो है देखते हैं कि आपके पास तमाम ग्राहक आते हैं, उनका क्या कहना है इस पे? नहीं, ग्राहक आते हैं। ग्राहक इस समय उन्होंने जो 47-48 हज़ार का भाव देखा है, तो इस समय वो रिसाइकल गोल्ड या इन्वेस्टेड गोल्ड, रिसाइकल गोल्ड मतलब उन्होंने पुराना गोल्ड जो है वो लाके अपनी शादियों का काम कर रहे हैं, या उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ सोना है भविष्य पास्ट में, तो उसको लाके काम कर, क्योंकि उनके भी दिमाग में आया कि 47-48 का जो भाव था वो बढ़ के आज 53 हुआ, तो मेंटली कैसे प्रिपेयर्ड हो। तो इस समय रिसाइकल गोल्ड और इन्वेस्टेड गोल्ड से काम चल रहा है। लेकिन आगे अगर तेजी आई और शादियों की रही जो भरमार, मैं भी ऐसे भी समझता हूँ कि मिड जुलाई तक शादी है, तो लोग ये भाव से भी सोने की खरीदारी करेंगे। तो ये थे कुमार जैन, मुंबई ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष। इनका मानना है कि लगातार जिस तरह से यूक्रेन और रसिया का युद्ध जो है बढ़ता जा रहा है, उसका पूरे विश्व पर असर पड़ रहा है, और इसकी वजह से जो है सोने के भाव लगातार बढ़ रहे हैं। अगर युद्ध और आगे खिंचता है तो ये भाव और भी आगे जा सकता है। और इस बीच में जो फेस्टिवल हैं, जो शादियों के सीज़न आ रहे हैं, उसकी वजह से भी लोग जो है ख़रीदारी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि आगे अगर और भाव बढ़ा तो उन्हें और भी सोना महंगा पड़ सकता है। तो ये इस तरह से हम देख रहे हैं कि जिस तरह से पूरे देश में हर चीज़ पे इस युद्ध का असर पड़ रहा है, उसका असर सोने और चांदी के बाज़ार पर भी देखने को मिल रहा है। कैमरामैन जावेद के साथ राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, मुंबई।